हाय गाइस, दिस इज मर्शिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। डीएसएसबी का पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम जो है वो मेल की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और फीमेल की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो हमें उसी हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको जल्दी जल्दी से अच्छे से करना होगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आई एम बिगिनिंग दिस चैनल बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ। मेरे पास जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज करते हुए मैंने ये जो चैनल है उसको स्टार्ट किया है। और पीछे के वीडियोस आप देखोगे उनमें भी आप देख पाओगे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, और अभी भी मेरे पास जितना है जो है उसी को यूज करते हुए मैं आपके साथ ना चीजें शेयर करने वाली हूँ। सो अब मेरी जर्नी आपके सपोर्ट पे डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी हम ग्रो कर पाएंगे और उन सारे रिसोर्सेज को भी कलेक्ट कर पाएंगे जो आपके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा हेल्प कर पाए। ठीक है, सो मैं अभी जो है जितना है उसके हिसाब से आप लोगों को बता देती हूँ पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। एंड थोड़ा सा क्लैरिटी में दिक्कत रहने वाली है बिकॉज लाइटिंग का इश्यू है प्लस व्हाइट बोर्ड वगैरह का भी इश्यू है। तो जितना है जैसा है प्लीज कोऑपरेट कर लेना। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको सिर्फ नॉलेज की जरूरत होती है एंड वो मैं आपको पूरी तरह डिक्टेट करके यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बस जॉट डाउन करना और थोड़ा सा बेयर करना चीजों के साथ। थोड़ा सा मैं भी इंप्रूव करूंगी, आगे आगे धीरे धीरे चीजें भी इंप्रूव करेंगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो चलो फटाफट से हम पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पर्टिकुलर राइटर्स या पर्टिकुलर चीजें पूछी जाती हैं कंपेरेटिव टू नेट। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग तैयारी करने लग जाते हैं कि भाई नेट का सिलेबस देखो बहुत ज्यादा वास्ट है, पीजीटी में उतना ज्यादा सिलेबस नहीं आता है। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि चीजें जो हैं वो काफी हद तक नेट की तरह ही आएंगी, बट आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। आपको नेट तो एक समुद्र है, उतने ज्यादा उसमें इन डेप्थ में नहीं जाना है। तो मैं वही एक सॉर्टेड सा सिलेबस आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ जो मैं जल्दी से आपके साथ अब फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोग अपना पेन पेपर तैयार रखो। हाँ तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने नोटबुक पे एक हेडिंग दे दो सेम बिल्कुल। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है शेक्सपियर के वर्क्स। तो शेक्सपियर आपको पूरा कवर करके जाना है। उनके मेजर और माइनर वर्क्स दोनों को आपको पढ़ना है। अगर आपको उतनी मतलब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पूरा वर्क पढ़ पाओ तो एटलीस्ट आप स्पार्क नोट से या कोई भी अगर आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है या कोई बुक अवेलेबल है तो उसकी समरी जरूर पढ़ लेना। सारे कैरेक्टर स्केच आपको पता होने चाहिए बिकॉज इस तरीके के एग्जाम्स में ना वही चीजें पूछी जाती हैं। तो शेक्सपियर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शेक्सपियर के सारे वर्क्स आपको कवर करने हैं, मेजर और माइनर वर्क्स दोनों। ठीक है, कुछ मेजर वर्क्स हैं जो बहुत फेमस है और कुछ माइनर वर्क्स हैं जो थोड़े कम फेमस हैं लेकिन स्टिल वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया हमारा शेक्सपियर के वर्क। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है रोमांटिक पीरियड के बारे में। अब रोमांटिक पीरियड जो था उसके कुछ राइटर्स का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे शेले, पीबी शेले बहुत ज्यादा फेमस है, उनके वर्क्स भी बहुत फेमस हैं। फिर आपका आ जाता है वर्ड्सवर्थ, उसके बाद आपका आता है जॉन कीट्स, कोलरिज एटसेट्रा। तो आप ये चीज देखना कि इन्हें जो मैंने लिखे हैं ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में ना कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की लिस्ट आपको नेट से मिल जाएगी रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड, तो उस पर आपको अच्छे से ध्यान देकर उन चीजों को कवर करना है। मैं इस चैनल पे भी उनसे रिलेटेड वर्क्स के बारे में चीजें शेयर करूंगी, तो आप लोग चैनल पे साथ में सपोर्ट करते रहना ताकि कुछ मिस ना हो जाए। थर्ड आपका कवर आपको करना है 19th एंड 20th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, 19th और 20th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि सिलेबस में है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए हमारे, देन हेमिंगवे हो गए, विटमैन, हॉथरन, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर एटसेट्रा। जिन लोगों ने अपना जो इंग्लिश ऑनर्स है या फिर बीए प्रोग्राम में जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको अच्छे से पढ़ा होगा ना, उन लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी बिकॉज आप देख पा रहे हो ज्यादातर वही राइटर्स हैं जो हम लोग अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है मॉडर्न इंडियन राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपको पढ़ना होगा। एंड बता दूं बाकी सारे पोर्शन के कंपैरिजन में यही पोर्शन है जो सबसे ज्यादा आसान है बिकॉज ये हमारे इंडियन राइटर्स हैं। तो मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उसमें मेन मेजर राइटर्स अनीता देसाई बहुत इंपॉर्टेंट, विक्रम सेठ, निस्सम इस्किल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण वेरी फेमस, मुल्कराज आनंद बहुत इंपॉर्टेंट, देन खुशवंत सिंह एटसेट्रा।
खुशवंत सिंह की पोएम्स तो हमारे इंग्लिश में लाइक जो 12th है 11th क्लास है उसमें भी लगाई हुई होती हैं, तो जूनियर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके होते हैं। तो ये वाला जो सिलेबस है ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट और कवर करना चाहूंगी तो वो भी आप जल्दी से जॉट डाउन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स हैं उनमें से मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश का कुछ कुछ पोर्शन, एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया। नोट कर लो, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया, यहाँ का जो मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश है उसके पार्ट्स को आपको कवर करना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा होगा आपको वीडियो में कि भाई कभी बोर्ड पे पढ़ा रही है मैम, कभी ऐसे पढ़ा रही है, लेकिन मैंने बोला ना अभी के लिए आपको थोड़ा टाइम कोऑपरेट करके चलना होगा। इवेंचुअली सारा कुछ आगे जैसे जैसे हम करेंगे चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, बिकॉज थोड़ा सा राइटिंग वगैरह का इशू है, बट उस चक्कर में ना क्योंकि एग्जाम पास में मैं डिले नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, एंड अगर आपको हेल्प मिली है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल बटन हिट कर देना फॉर मोर नोटिफिकेशंस। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, बाय।